वेलकम बैक टू द चैनल डी स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है कि एडीएम्स की सीरीज चल रही है, उसके साथ ही साथ हम वन वर्ड का भी सीरीज लेकर के आज से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी आप करीब करीब 15 से 20 पेज छोड़ दीजिएगा। ठीक है, मतलब कि 20 पेज की जगह रखिएगा एटलीस्ट आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। और मैं गारंटी देता हूं कि जो भी मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा आपको यही अभी के अभी 90% याद हो जाएंगे। साथ ही साथ आप जब दोहरा लेंगे, दोहराना तो पड़ेगा डेफिनेटली। देखिए, मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि मैं घोल के पिलाने वाला नहीं हूँ, कोई भी टीचर घोल के नहीं पिलाएगा। एक बार में 90% चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी और दोहरा लेंगे आप। अपना जो नोटबुक बनाएंगे जहाँ पे लिखेंगे उसको, या कि फिर इसी वीडियो को दोबारा 2-3 दिन में, मतलब 3 दिन के अंदर में दोबारा पर देख लेंगे तो आपको 100% याद हो जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो हम बताएंगे करीब करीब आपको इसी प्रकार के सीरीज को लेकर के चलेंगे। इसके बाद हम एंटोनिम सिनोनिम की भी सीरीज कराएंगे, मतलब वोकैब से संबंधित सारी चीज़ें। और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट्स भी हम एक तो प्रैक्टिस सेट आपको करा दिए हैं, बाकी प्रैक्टिस सेट को भी कंटिन्यू रखना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आज के दिन का ये पहला जो है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आपके सामने है कि वन हु प्ले अ गेम फॉर प्लेजर नॉट एंड नॉट प्रोफेशनली। देखिए, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो खेल खेलते हैं, मतलब क्रिकेट हम भी खेलते हैं और क्रिकेट महेंद्र सिंह धोनी भी खेलते हैं, क्रिकेट विराट कोहली भी खेलते हैं, लेकिन वो क्या खेलते हैं, वो प्रोफेशनली खेलते हैं, उनका वो प्रोफेशन है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो यूं ही खेलते हैं, प्रोफेशनली नहीं, वो शौक के मारे खेलते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों को एक शब्दों में क्या कहा जाएगा? आपके एग्जाम में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी कि OWS से क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं। और डियर स्टूडेंट, मेरी गारंटी है कि आप नोटबुक बनाइए और जब आप एग्जाम देकर के आइएगा ना, तो उसमें से जाके मिला लीजिएगा, डेफिनेटली क्वेश्चन वहां से फंसेगा। 100 का 100% चैलेंज है। तो यहां पर जो सही आंसर है, अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल सही है, अमेचर। अमेचर का मतलब होता है शौकिया। साथ ही साथ बाकी ऑप्शन भी हम आपको समझाते चल रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन डी सही कर दीजिए। ये पूरी चीज आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में लिख सकते हैं। क्लियर, स्क्रीनशॉट लेते चलिए, बाद में भी लिख सकते हैं। हाँ, तुम क्या बता रहे थे? अमेचर मतलब शौकिया होता है, ऑप्शन डी सही है। बाकी के ऑप्शन अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में क्या लिखा हुआ है? कौन सा लिखा हुआ है ना। ठीक है, तो देखिए, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है विश्लेषण। ठीक है, प्लेयर का मतलब खिलाड़ी होता है और वेटरन का मतलब होता है पक्का। कोई भी चीज़ करने में जो है कि पक्का, कहते हैं ना कि वो पक्का चोर है, तो वेटरन थीप बोलेंगे। क्लियर। नेक्स्ट है कि द मर्डर ऑफ वंस वोन ब्रदर। देखिए, खुद के भाई की हत्या अगर कोई कर दे, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो उसको इंग्लिश में फ्रैट्रिसाइड कहते हैं। याद रहेगा। देखिए, इससे बहुत ज़्यादा पूछता है क्वेश्चन, याद करिएगा। देखिए, होमिसाइड, देखिए किसी भी शब्द के लास्ट में अगर CIDE साइड आ जाए तो इसका मतलब होता है हत्या। साइड का मतलब क्या होता है? हत्या, मतलब कि मर्डर। ठीक है, तो फ्रैट्रिसाइड भाई की हत्या, होमिसाइड आ गया तो याद कैसे करेंगे? होम का मतलब ह्यूमन से है, मानव की हत्या, दैट इज होमिसाइड। मैट्रिसाइड मतलब माँ की हत्या, कैसे याद करेंगे? मैट्रिसाइड में पहले MA दिया हुआ है, माँ। पैट्रिसाइड मतलब पिता की हत्या, इसको कैसे याद करेंगे? PA मतलब पापा की हत्या, यानी पैट्रिसाइड, पिता की हत्या। याद हो गया? पिता की हत्या पैट्रिसाइड, माता की हत्या मैट्रिसाइड, ह्यूमन की हत्या होमिसाइड, खुद की हत्या कोई करे तो सुइसाइड, और भाई की हत्या करे तो फ्रैट्रिसाइड। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए। देखिए, अभी याद हो गया ना 90%, बस एक बार दोहरा लेंगे तो 100% याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन हु इज मोर इंटरेस्टेड इन हिमसेल्फ रेदर देन एनीथिंग दैट इज गोइंग अराउंड हिम। देखिए, बहुत से ऐसे लोग होते हैं ना डियर स्टूडेंट, जो कि अपने से ज़्यादा लोगों में, मतलब दूसरों लोगों में जो है कि इंटरेस्ट रखते हैं। फलाना घरे क्या हो रहा है, उसके घरे क्या हो रहा है, उसके घरे क्या हो रहा है, ये ज़्यादा चिंता रहता है। लेकिन वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि इंटरेस्टेड इन हिमसेल्फ, खुद में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, मतलब खुद के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। बाहरी दुनिया में बाहर लोग भाड़ में जाए, मुझसे क्या मतलब, भाड़ में जाए जनता अपना काम बनता टाइप का जो डायलॉग है ना, उस टाइप के लोग होते हैं। तो ऐसे लोगों को इंट्रोवर्ट बोलते हैं, जो अंतःमुखी होते हैं, मतलब कि अपने बारे में सोचेंगे। क्लियर, अपने भलाई के बारे में सोचेंगे। ऐसे मतलब स्वार्थी नहीं होते ये लोग, लेकिन अपने काम से काम का मतलब रखते हैं। ठीक है, इंट्रोवर्ट याद रहेगा। साइलेंट का मतलब पता है आपको? शाई का मतलब है शर्माना, बहुत से लोगों को शर्म आती है, शाई, SHY। लेजी का मतलब आपको पता है? लेजी का मतलब क्या होता है? वही लोग लेजी हैं जो वीडियो देख रहे हैं और अभी छोड़ करके चले जाएंगे, सोचेंगे बाद में देखेंगे, और बाद होता ही नहीं है। ठीक है, चलिए। लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय अनदर पर्सन। वो स्टूडेंट बहुत ही मेहनती है और बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है, जो अभी कॉपी पेन लेकर के बैठा हुआ है और बड़ी ध्यान से हमारी इस क्लास को देख रहा है, बल्कि कान में ईयरफोन भी लगाया है, नो डिस्टर्बेंस। ठीक है, चलिए।
अ पर्सन, देखिए हम सिखा देंगे, याद करा देंगे। अ लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय एन अदर पर्सन, किसी व्यक्ति के जीवन का जो जीवनी होता है किसी और के द्वारा लिखा गया है, तो उसको क्या बोलते हैं बताइए? उसको क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? उसको बोलते हैं बायोग्राफी, मतलब कि आत्मकथा। लेकिन अगर मान लेते मेरी कहानी है और मेरे जीवन के बारे में मैं ही खुद लिख रहा हूं, तो ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी का मतलब होता है जीवनी, जीवन ही होता है। ऑटो मतलब खुद हो गया, सेल्फ हो गया। तो अगर खुद लिख रहा है तो ऑटोबायोग्राफी, कोई और लिख रहा है तो बायोग्राफी। ऑप्शन बी सही है। पैसेज का मतलब गलियारा या रास्ता होता है। पोएम का मतलब आपको पता है। अगला है अ मेडिसिन टू कंसंट्रैक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, एक ऐसी दवा जो जहर के असर को कम कर दे। एक ऐसी दवा जो जहर के असर को कम कर दे। एंटीडोट, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। एंटीडोट का मतलब क्या होता है? विष हर औषधि, यानी कि विष को हर लेने वाली दवा, औषधि। एंटीसेप्टिक मतलब क्या होता है सर? एंटीसेप्टिक मतलब होता है रोगाणु रोधक। वहीं जर्मिसाइड का मतलब क्या होता है सर? जर्मिसाइड का मतलब होता है कीटाणु नाशक, और पेस्टिसाइड का मतलब होता है कीट मारने वाली दवा। नेक्स्ट, दैट विच कैन नॉट बी करेक्ट, एक ऐसी चीज जो जिसको हम करेक्ट नहीं कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इनकॉरिजिबल। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, वहीं कॉरिजिबल इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, कॉरिजिबल का मतलब होता है जिसको सुधार सकते हैं, और इनकॉरिजिबल का मतलब जिसको नहीं सुधार सकते। ट्रू का मतलब सत्य होता है। इम्प्रोबेबल का मतलब होता है असंभव। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ लेते हैं स्टूडेंट। अगला है वन हु ईट्स एवरीथिंग। देखिए जो सब कुछ खाता है उसको क्या बोलते हैं? जो सब कुछ खाता है उसको ओमनीवोरस बोलते हैं। देखिए OMNI, ओमनी का मतलब होता है आल। ओमनी का मतलब क्या होता है? आल, मतलब सभी। ठीक है, तो जो सब कुछ खाता है उसको ओमनीवोरस बोलते हैं। इररेसिस्टिबल का मतलब क्या होता है? अथक होता है। इसका मतलब अथक, कहते हैं कि आपको पास होने के लिए अथक प्रयास करने की जरूरत है। टायरलेस का मतलब भी होता है अथक। टायरलेस मतलब इसका सिनोनिम हो जाएगा। इनसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया, जैसे कि विजय माल्या। विजय माल्या के भी क्या हो गया था? दिवालिया हो गया था। ठीक है, इसको बैंकरप्ट भी बोलते हैं। ओमनीपोटेंट का मतलब होता है सर्वशक्तिमान। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट यहाँ पर। अगला है कि अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, सभी रोगों की एक दवा, तो इसको बोलते हैं पेनिसिया। कई बार पूछा गया एयरफोर्स में। पेनिसिया का मतलब होता है रामबाण। पेनिसिया का मतलब क्या होता है? रामबाण। मावल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है चमत्कार कह सकते हैं। और ट्रीटमेंट का मतलब उपचार होता है। और रिकॉइल का मतलब होता है क्या? पलटना। ठीक है, तो यहाँ पर पेनिसिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, अगला मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। इनकैपेबल ऑफ बीइंग सीन थ्रू, एक ऐसी चीज जिसके हम आर पार नहीं देख सकते हैं उसको ओपेक बोलते हैं, यानी कि अस्पष्ट। ऑप्शन सी से हो जाएगा। इनविजिबल का मतलब होता है अदृश्य। वहीं ऑब्सलीट का मतलब होता है प्रचलित में अब नहीं है, जैसे कि बैलगाड़ी या लॉल्टेन या रेडियो अब नहीं प्रचलन में ज़्यादातर है। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी। नेक्स्ट देखते हैं कि अगला है वन हु इज़ नॉट इजिली प्लीज्ड बाई एनीथिंग। देखिए हर इंसान के घर में या लाइफ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ भी कर लो आप जल्दी मानते नहीं हैं। जैसे किसी की गर्लफ्रेंड हो सकती है, आप कितना कुछ भी कर लें खुश नहीं रहेगी, कुछ मानेगी नहीं, जल्दी मतलब नकचड़ी टाइप की होती है। ठीक है, आपके घर में आपके बूढ़े बुजुर्ग हो सकते हैं ऐसे लोग। ठीक है, बूढ़े बुजुर्ग भी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा फास्टिडियस। ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? फास्टिडियस। इसका हिंदी शब्द होता है नकचढ़ा। ठीक है, नकचढ़ा टाइप के लोग होते हैं जो किसी भी चीज़ से जल्दी मानते नहीं हैं। ऑप्शन ए को भी समझ लेते हैं यहाँ पर। ऑप्शन ए में मैडन। मैडन का मतलब क्या होता है? मैडन का मतलब होता है प्रथम या फर्स्ट। जैसे क्रिकेट में भी पहला ओवर फेंकते हैं, अगर कोई मतलब मारता नहीं है, कोई बॉल नहीं टच हो, तो बोलते हैं मैडन ओवर हो गया। ठीक है, मैडन का मतलब क्या होता है? फर्स्ट। और पेसिमिस्ट का मतलब होता है पेसिमिस्ट का मतलब निराशावादी होता है। ठीक है, और वुल्नरेबल का मतलब होता है असुरक्षित कह सकते हैं। क्लियर। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर हमने 10 आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताया। अगर 10 में से किसी में भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।